अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि कानूनी इतलात और इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो शायद उतनी ही कम है, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि ज़िंदगी के किस मोड़ पर आपको किसी कानूनी नुक्ते की ज़रूरत पड़ जाए और आपका मामला हल हो जाए। तो जी हाँ नाज़रीन, आज अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है। और क्रिमिनल लॉ के अंदर ट्रायल से पहले जो सबसे पहली बात आती है वो बेल की आती है। बेल की क्या काइंड्स हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ट्रांजिट बेल क्या होती है, प्री अरेस्ट जिसे कबल अज़ गिरफ़्तारी बेल कहते हैं वो क्या होती है, बाद अज़ गिरफ़्तारी बेल जो है वो क्या होती है, और इस तरह से इसकी काइंड्स क्या हैं, एप्लीकेशन को फ़ाइल करने का प्रोसीजर क्या है, वो कौन सी बुनियादी पॉइंट्स हैं जो आपके इल्म में होने चाहिए। अगरचे आप कोर्ट में लॉयर के ज़रिए ही पेश होंगे, लेकिन लॉयर्स को आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और आपने कहाँ कहाँ पे जो है वो कॉन्शियस रहना है, आपने बहाबर रहना है, इन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। तो जी हाँ, सबसे पहले नाज़रीन, बेल की डेफिनेशन क्या है, ये बेल होती क्या है। देखिए, बेल की जो आम तर्जमा है उसे आप ज़मानत के अंदर जो बुनियादी दो इक़साम हमें देखने को मिलती हैं वो है कबल अज़ गिरफ़्तारी और बाद अज़ गिरफ़्तारी। यानी FIR आप पे लॉन्च हो गई और अभी आप गिरफ़्तार नहीं हुए तो आप कोर्ट से रुजू करके अपने लॉयर के ज़रिए कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत ले सकते हैं। कोर्ट आपसे कुछ श्योरिटी बॉन्ड मांगेगा, उसका प्रोसीजर है वो मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि प्री अरेस्ट बेल या कबल अज़ गिरफ़्तारी हम उसे कहते हैं जो गिरफ़्तार होने से पहले हो। ठीक, अब दूसरी बात यह है कि इसके अंदर दूसरी जो किस्म आती है वो आती है बाद अज़ गिरफ़्तारी। FIR हुई, मुल्ज़िम को अरेस्ट कर लिया गया, अब वो ज़ेर हिरासत है, उसकी बेल कब अप्लाई हो सकती है, रिमांड के 14 दिन गुजरने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है ये भी मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन दूसरी किस्म ये है कि बाद अज़ गिरफ़्तारी या पोस्ट अरेस्ट बेल उसे हम कहते हैं। एक तीसरी किस्म हमें मिलती है बेल की, उसे कहते हैं ट्रांजिट बेल। ट्रांजिट बेल बेसिकली ये होती है कि आप एक जुर्म जो है वो लेट्स सपोज शेखुपुरा में हुआ और आपके खिलाफ FIR कट गई, लेकिन आप लाहौर में हैं और आप चाहते हैं कि आपको गिरफ़्तार ना किया जाए, तो आप लाहौर के किस कोर्ट में जाके उसको बेल ऑब्टेन करते हैं और फिर अपने रेलिवेंट कोर्ट शेखुपुरा में जाके वहाँ पे आप अपने जो ट्रायल कोर्ट है उसके सामने आप अपनी बेल को कंटेस्ट करते हैं। तो ये बेसिकली ट्रांजिट यानी इन जर्नी जो आपको बेल लेनी पड़ती है उसे आप ट्रांजिट बेल कहते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सेक्शंस का आपको हवाला दे दूँ। अगरचे वो आम ऑडियंस के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लॉ के स्टूडेंट हैं शायद उनके लिए ये कारामत हो। देखिए, जो आपकी प्री अरेस्ट बेल है वो सेक्शन 498 CRPC के तहत जो है वो उसको देखा जाता है। उसके अंदर प्रोहिबिटरी क्लॉज भी है। वो एक बिल्कुल कह लें कि लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ये भी लोग हो जाएगा, लेकिन मैं इसको जनरल पब्लिक के लिए भी रखना चाह रहा हूँ। तो सेक्शन बताने के बाद मैं आगे चल पड़ूँगा। दूसरा जो आपका सेक्शन आता है आफ्टर अरेस्ट बेल, वो आपका 497 आता है CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत। और आपकी जो ट्रांजिट बेल है वो आपकी सेक्शन 86 CRPC के तहत जो है वो रन होती है। उसके अंदर मज़ीद भी चीज़ें हैं, रिमांड का भी जिक्र है, ट्रांजिट रिमांड का भी, लेकिन हम अपनी जो बहस है या अपनी जो गुफ्तगू है उसको सिर्फ़ और सिर्फ बेल के कॉन्सेप्ट तक रखेंगे। ये आपकी काइंड्स हो गई प्री अरेस्ट, आफ्टर अरेस्ट और ट्रांजिट बेल। अब अगला जो प्रोसीजर है वो ये है कि जी आपने इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करना चाहूँगा। जो ट्रांजिट बेल है उसके अंदर 86 के अंदर ये बताया गया है कि अगर आपका जो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो तो आप किसी भी कंसर्न मैजिस्ट्रेट से पास जाके वो बेल ऑब्टेन कर सकते हैं। और अगर आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है और आप अरेस्ट नहीं हुए, प्री अरेस्ट चाहिए, तो आप उस जो है वो डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज के पास जाके प्री अरेस्ट बेल ऑब्टेन कर सकते हैं। उसका आगे प्रोसीजर बहुत लंबा है, वो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको ये बता देना ज़रूरी है कि ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है।
जो कि आम लोगों को पता होना चाहिए कि आप घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप ऑफेंस FIR हो गई है आपके ज़िले के अंदर, तो आप जहाँ भी मौजूद हैं उस ज़िले से आप और उस डिस्ट्रिक्ट से आप जो है वो अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा के, जिसे ट्रांजिट बेल का नाम दिया जाता है, आप अपने मुतलका कोर्ट के सामने जाके पेश हो सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब अगली बात जो है कि प्रोसीजर क्या होगा। देखिए, जो प्री अरेस्ट बेल है इसके अंदर आप ये ज़हन में रखें कि जब आप एप्लीकेशन अपने लॉयर के ज़रिए फ़ाइल करते हैं तो उसके अंदर कोर्ट जो कंसर्न्ड IU है उसको तलब करता है और उससे रिकॉर्ड लाता है। बट बिफोर दैट आप जब प्री अरेस्ट बेल करवाएंगे तो आपको श्योरिटी बॉन्ड देने पड़ेंगे, यानी कोई ज़ामन आपका होगा जो कहेगा भाई ये नहीं भागेगा, अगर भागेगा तो मेरी ये फ़लाँ प्रॉपर्टी जो है उसको आप जो है कन्फिस्केट कर सकते हैं और हुकूमत पाकिस्तान अपनी तहवील में ले सकती है। तो उसके लिए आपको अपना एग्ज़ामिन का अरेंज भी करना पड़ता है प्री अरेस्ट बेल की अगर बात करूं, और वो उसके अंदर इंटरम बेल, यानी जिसे हम उर्दू ज़ुबान के अंदर या अपनी लॉ की लैंग्वेज के अंदर कच्ची ज़मानत भी कहते हैं। जब कच्ची ज़मानत आपकी हो जाती है कबल अज़ गिरफ़्तारी के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर, तो आप फिर कंसर्न्ड तफ्तीशी के पास जाके अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं, जो आपके पास एविडेंस है वो आप प्रोवाइड करते हैं उस IU को, ताकि वो देखे कि आप बेगुनाह हैं या कि आपका कोई कसूर है। ठीक। उसके बाद 1, 2, 3 डेट्स के बाद जो है वो कोर्ट आफ्टर टेकिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम द IU और आपकी जो फाइनल आर्गूमेंट है आपके लॉयर वो करते हैं, और उसके बाद बेल कंफर्म या फिर रिजेक्ट होती है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। अगर आप वहाँ पे अरेस्ट हो गए तो फिर तो ज़ाहिर है आप बाद अज़ गिरफ़्तारी की बेल अप्लाई करेंगे, उसके अंदर 14 दिन का वेट है रिमांड का, एक्सेट्रा, उसके अंदर चीज़ें हैं। लेकिन मैं अगर बताना चाह रहा हूँ, अगर आप अरेस्ट नहीं होते तो आप फिर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो बेल अप्लाई कर सकते हैं, प्री अरेस्ट बेल। और उसी तरह से अगर आप हाई कोर्ट के अंदर भी बेल रिजेक्ट हो जाती है लेकिन आप अगर अरेस्ट नहीं होते तो उस सूरत के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट भी अपनी प्री अरेस्ट बेल फाइल कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि जब आपकी बेल कंफर्म हो गई तो इसके अंदर एक पॉइंट आता है जो क्लाइंट को या आम पब्लिक को पता होना चाहिए कि आपने श्योरिटी बॉन्ड मज़ीद से देने हैं। आपने जो कच्ची बेल के टाइम या इंटरम बेल के वक्त आपने जो दिए थे, उसके बाद आपकी बेल कंफर्म होने के बाद आपको नए श्योरिटी बॉन्ड कोर्ट को देने पड़ते हैं। वो उसके अंदर आप ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको अपना एग्ज़ामिन खड़ा करना पड़ेगा, वो अपनी कोई प्रॉपर्टी कोर्ट को देगा और कोर्ट उसके अंदर मार्क करेगा कि ये प्रॉपर्टी बतौर ज़मानत जो है वो फ़लाँ कोर्ट के पास पड़ी है। अब मैं आता हूँ अगली काइंड की तरफ, जिसे आप आफ्टर अरेस्ट बेल कहते हैं। आफ्टर अरेस्ट बेल के अंदर ज़ाहिर है, एक तो नंबर 1 ये है कि जब भी मुल्ज़िम अरेस्ट होता है तो उसके 14 दिन के रिमांड का वेट करना पड़ता है, या फिर अगर उससे रिमांड कम है तब भी, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो रेलिवेंट कोर्ट जो है आम प्रोसीजर के अंदर, मैं नैब और दूसरे लॉज की बात नहीं कर रहा, उसके अंदर प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, उसे किसी दूसरे व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन आम पुलिस स्टेशन के अंदर अगर रिमांड है तो वो 14 दिन का मैक्सिमम मिल सकता है, कभी 2 दिन का मिलता है, कभी 3 दिन का, लेकिन एट मैक्सिमम लेंथ जो है वो आपको 14 दिन का रिमांड मिल सकता है। ठीक। अब जब तक रिमांड पे मुल्ज़िम है बेल अप्लाई नहीं की जा सकती आफ्टर अरेस्ट बेल। उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग उस रिमांड को कंटेस्ट करते हैं। अगर जो मुद्दई की तरफ से कोई लॉयर आएंगे तो लर्नर लॉयर अपना आर्गूमेंट करेंगे, वो बताएंगे, तो जो आप मुल्ज़िम की तरफ से जो लर्नर लॉयर हैं वो उस रिमांड को कंटेस्ट करेंगे। रिमांड की व्लॉग मैं बना चुका हूँ, उसके अंदर ये है कि वो कोर्ट को कहेंगे कि जनाब इनको पुलिस की तहवील में मत दिया जाए, इन्हें जुडिशल रिमांड पे भेज दिया जाए। जैसे वो जुडिशल रिमांड पे जाएंगे तो उसके बाद वो आप बेल अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर अरेस्ट केसेस के अंदर। उसके अंदर भी उसी तरह से IU को बुलाया जाएगा, और अगर IU ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर दी है तो उसके जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उनको नोटिस किए जाएंगे, और नोटिस करने के बाद उनकी बेल का फ़ैसला किया जाएगा। बाकी प्रोसीजर वही है कि आपने फिर श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोर्ट आपको रिलीज़ कर रहा है, तो कोर्ट को ये खदशा होगा कि कल को आप ट्रायल फेस करते हैं नहीं करते, तो लिहाजा कोर्ट आपसे एक श्योरिटी बॉन्ड मांगेगा, जैसे कि प्री अरेस्ट बेल में मांगा था। अच्छा, अब तीसरी जो काइंड है, जैसे मैंने ट्रांजिट का बताया, उसके अंदर भी सिमिलर प्रोसीजर है कि आपको एक तो अपने जो लॉयर हैं उनको कंप्लीट फैक्ट्स बताने हैं
ताकि वो कोर्ट को आगाह कर सकें कि ये किसी तरह से अरेस्ट नहीं होना चाहिए इनको, और उसके अंदर कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन है, वो मेरिट्स के ऊपर डिसाइड करेंगे आपके लर्नर लॉयर कि उसके अंदर क्या आर्गूमेंट होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन श्योरिटी बॉन्ड के हवाले से आपको अवेयरनेस आ गई, आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर कितनी काइंड्स हैं, और आपको उसकी फर्दर डिटेल भी मैंने बता दी। इस वीलॉग के मुतालिक या बेल के मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा या हमारे दिए गए नंबर पर हमें रब्ता कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, किसी दूसरे वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।